चलो ध्यान दो, निकालो। मैं बुक इसमें खोलता हूँ। चलो 3 नंबर पढ़ी थी, हो गया था 5.1 का 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान दो। 5.1 ठीक है, देखो कहता है 1 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए हुए 2 अभिधारणों में से विचार कीजिए। अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, अब जिसके पास बुक नहीं है वो जाने, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए अभिधारणों में विचार कीजिए। विचार ये करना है कि 2 भिन्न बिंदु दिया हुआ, क्या दिया हुआ है जी, 2 भिन्न बिंदु दिया हुआ है। एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है कि ए बी के बीच में स्थित है। कह रहा है क्या कह, 2 बिंदु दिया है, कह रहा है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 भिन्न बिंदु दिया हुआ है। कौन सा बिंदु जी, भिन्न बिंदु। जैसे मैं मान लो कि कोई रेखा है, उस पे ए भी क्या दिया हुआ है जी, बिंदु दिया है, लेकिन एक ऐसा भी बिंदु इस पे है, स्थित है, जो कि सी बिंदु है, जो इन दोनों के बीच में है। क्या है जी, बीच में। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया है, एक दूसरा भिन्न दिया हुआ है, इसके बीच में कौन सा दिया हुआ है, बीच में कौन सा बिंदु दिया हुआ जी, सी दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। अब दो क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है जो ए बी के बीच में स्थित होता है। अब तुमको बताना है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारकों में पद का विचार कीजिए, इसके बारे में कुछ बताना है। क्या ये क्या क्या है, तो कह सकती हो कि, लिख सकती हो कि हाँ यह क्या है जी, ये अभी ध्यान दो। तो इसमें देखोगे तो 2 चीजें दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही जी, इस बिंदु में लिख दोगे, ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या अभिधारण है, ये अभिधारण है। अभिधारण ना तुमको बताना, अभिधारण का मतलब होता है इसकी पहचान बताए, क्या ये अभिधारण बता रहा है, तो हाँ ये अभिधारण बता रहा है। कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कि पहला कह रहा है कि ए जो बी है, क्या है जी, रेखा है, क्या है जी, रेखा है। बी बिंदु क्या है जी, बी एक बिंदु। सी क्या है जी, सी क्या है जी, सी रेखाखंड के बांटती है। सी बिंदु क्या करती है जी, ए बी को बांटती है, यही तो है, नहीं बांट रही है। अगर सी बिंदु यहाँ पर काट लोगी तो अलग अलग हो गया ना बिंदु, ये त्रिज्या रेखाखंड हो गया। बस इसमें हाँ ना बताना है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है, हाँ ना बस बताना है, क्या यह है अभी बताना है, हाँ ना बताना, ट्रू क्यों लिखे, चलो हो गया अब सही, चलो ठीक है, लिख देना, फिगर भी बना देना। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कह रहा है यहां कम से कम ऐसी 3 बिंदु, क्वेश्चन सही पढ़ रहा हूं जी, इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 का 2 नंबर में, 3 का 2 नंबर, ध्यान दो। क्वेश्चन यह है 3 का 2 नंबर कि यहां कम से कम ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ध्यान दो, कह रहे यहाँ पर क्या ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर निश्चित बिंदु थी नहीं, टिकी नहीं हुई है, बताओ है कि नहीं है, है? एक दूसरे में थोड़े स्थित है, अलग अलग स्थित है ना जी, एक दूसरे में थोड़े स्थित है। तो हाँ ये क्या है जी, वैसी है, ये लिख दोगे, हाँ यह विद्यमान असंगत है क्योंकि ये 2 भिन्न, लिखो, ये लिखो, ये लिख लो, ये लिख लो, इसमें थोड़ा बहुत 2 लाइन लिख लो, लिखो, फिर इसमें लिखो, क्या लिखे, हाँ ये देखो, ये लिखी, ये हो गया तुम्हारा, लिख लो, 1 नंबर का था,
ये 1 नंबर था। कितना नंबर? 1 नंबर। 5.1 2 नंबर कह रहा है। हाँ 5.1 3 का 1 नंबर। ए सी बी कह रहा है। चलो ये बस ट्रू फॉल्स, इसमें थोड़ा लोचा लगेगा तुमको। कैसे कैसे इसमें दिया है सर? अब इन दो ट्रू फॉल्स पढ़ो ना, उसके बाद समझ में कैसे कैसे क्या दिया है। ये बुक लाओगे तो ना समझ में आएगा। अब सब बच के घुमा कर बुक में बचा हाँ आएगा उसी पे। किस चीज का था फेयर हुआ? हमको लगा छोटा बच्चा सबका है इसीलिए नहीं। साइंस का था। तो मेहनत की है, ये फटा ना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत की हो तो तुमको गुड भी मिलेगा, टेंशन नहीं लो। नहीं चाहिए हमको। वो गुड अच्छा नहीं स्माइल मिल जाएगा। ये अच्छे नहीं लगता है। दूसरा में भी लिखो हाँ। दोनों तो एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन हो कहाँ से? दूसरा के लिखो हाँ। वही सवाल ही रहेगा हमको। हाँ वही रहेगा। नहीं, क्वेश्चन अलग है। चलो अगला बार क्वेश्चन बोलेंगे। चलो हो गया। हाँ आगे चल जाए। कह रहा है इसमें 3 गो जो पॉइंट है एक दूसरे पे क्या आपस में विद्वान, एक ही पॉइंट पे क्या विद्वान नहीं है? तो भाई हाँ नहीं है, एक दूसरे एक ही पे थोड़े है जी, अलग अलग है ना सब। चल मिटा दे, अब समझ में आएगा बढ़िया से। चलो एक ट्रू फॉल्स था तो इसमें बुक रहता तभी तुम लोग अच्छे से समझ पाता है। ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब आता है 4 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसी स्थित हो, यदि 2 बिंदु ए और बी यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच सी बिंदु ऐसा स्थित है। तुम लोग बुक लाए रहते तो क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता। क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है इसीलिए तो। अभी तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा तो बुझा ही नहीं रहा। क्वेश्चन लिखेंगे तो बुझाएगा तुमको। देखो क्वेश्चन क्या फायदा अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तो सिद्ध कीजिए AC इक्वल टू 1/2 AB। ध्यान दो क्वेश्चन। हाँ चलो ध्यान दो। कह रहा है एगो रेखा है। क्या कह रहा है जी? एगो रेखा है। कह रहा है मान लो 2 बिंदु है। मान लो इस बिंदु पे क्या है जी? ए बी है। क्या है जी? ए बी है। अब कह रहा है ए बी एक बीच के और उसके बीच में एगो सी बिंदु है। कहाँ जी? सी है। अब बिंदु ऐसा स्थित है कि ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, क्या ना क्या ऐसा स्थित है कि
स्थित है। और भी इसमें क्वेश्चन है क्या? और भी होगा इसमें क्वेश्चन। हाँ, ऐसा स्थित है कि AC CD है। ऐसा स्थित है कि AC इक्वल टू BC है, यही ना कह रहा है जी? BC है, यहाँ पर छूट गया था, ध्यान दें। तो सिद्ध कीजिए कि AC इक्वल टू 1/2 BC होता है, AB होता है। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई सिद्ध करना बोलता है ना, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है? दिया को हम लोग बोलते हैं, मान लो गिवन। क्या बोलते हैं जी? गिवन। गिवन लिखो चाहे हिंदी में लिखो, दिया है, दोनों बात बराबर है। यहाँ पर कोई इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकते हो, ध्यान दो। तो दिया क्या है? सबसे पहले तो कह रहा है कि एक बिंदु दिया है। क्या दिया जी? AC इक्वल टू BC दिया हुआ है। क्या दी? AC इक्वल टू BC दिया है। अब सिद्ध क्या करना है? यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है जी? AC इक्वल टू 1/2 AB। अब देखो, अब यहां पे आते हैं हम लोग को। भाई कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? AC जो है ना, वो बताना है कि AB का आधा है। इसका मतलब यही ना हो जी, AC। देखो यहाँ पे AC कह रहा है, AC है AB का आधा है, तो आधा तो हल ही है, आधा है ना जी। वही कह रहा है आधा मतलब 1/2 मतलब आधा है। तो सिद्ध करना होता, लिखना होता। वैसे थोड़ी आंसर लिख दोगे जाके, 5-3 नंबर में आंसर आएगा, तो जाके कह दोगे हाँ हो गया, बता दिए। अब उसको कैसे बताओगी? अब एग्जामिनर को कैसे बताओगी? तो यही तो होता है भाई, दिखता है लेकिन दिखाना पड़ता है ना। अब कैसे बताओगे एग्जामिनर को? लिख दो हाँ होता है, आप देख लीजिएगा। आनर होगा तो चलो ध्यान दो। तो हम लोग सिद्ध करना है। एक बार बताओ, हम लोग यहाँ पे देखो, मान लो एक रसरी है। क्या जी? एक रसरी है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक जी? यानी AB लंबाई है, रसरी की लंबाई AB है। मैं कहूँ कि AB को हम लोग काट के 2 भागों में बांट देते हैं। क्या पूरा रसरी को काट के एगो AC भाग बना लेते हैं और एगो CB भाग बना लेते हैं, बन जाएगा? हैं? आधा हैने काट लिए, आधा हैने काट लिए, 2 नाम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का C हो गया, यहाँ से यहाँ तक का B हो गया, CB। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों नाम AB है, AB इक्वल टू लिखे हो AC प्लस का CB, यही ना हो जी। यानी ये दोनों रसरी हाफ का कटल का रसरी को जोड़ देंगे तो फिर AB आ जाएगा। आया कि नहीं? यानी एक रसरी है जिसका नाम है AB, पूरा लंबा है रसरी, और आधा पर से हम लोग काट दिए और कह दिए AC है, और फिर इधर इसको काट के अलग कर दिए, कहते CB है। तो फिर हमको कहना कि नहीं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा AC निकल जाएगा, यानी AC की लंबाई निकल जाएगा। तो सही है ना? ये समझ में आया कि नहीं है? बताओ किसको नहीं आया? तुमको? हाँ, चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। पहले एक रसरी है AB। क्या है जी? मान लो रसरी तोड़। मैं कहूँ कि यहाँ पे एगो कट लगाते हैं जिसको नाम देते हैं C। क्या देते हैं? C। यहाँ से पूरा लंबाई है क्या है जी? AB। मैं कहूँ कि कट, अगर हम लोग के पास कट पीस है, मान लो मैं अब इसको काट लिया हूँ। अब कहूँ मैं जो रसरी काटा, एगो AC भाग काटा और एगो का CB भाग काटा, सही है? अब इन दोनों को जोड़ के हम लोग AB नहीं ला सकते हैं जी। कहने में दोनों जो रसरी फिर आपस में जोड़ दोगी, मैंने कहा मान लो ये 1 सेंटीमीटर का ये है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है, टोटल मिला कितना सेंटीमीटर होगा जी? 2 सेंटीमीटर। अगर यही ये भी यानी यही ना कह रहे जी ये भी 2 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर हिमा काटे, 1 सेंटीमीटर हिमा काटे, यानी ये भी 2 हो गया। समझ में आ रहा है? यानी यही कह रहा कि AB लिखो या AC प्लस CB लिखो, बस ये बराबर है। ये है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? चलो इतना हो सकता है तो आगे बढ़ते हैं। यही तुमको बस बताना था हमको। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में? अब देखो, अब कह रहा है हल करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। A B C मिटा दे। चलो हल। अब देखो, चूंकि यानी इसलिए मानते हैं कि AB इक्वल टू
होता है, होगा क्या जी, AC प्लस का BC। किससे, किसकी, क्या कह रहा है जी, AB, क्या कर, बिंदु AB से, बिंदु AB से। मतलब ये कहाँ से लिखे हो, ये वाला कोई पूछ दे कहाँ से लिखे हो तो बिंदु AB से लिखे हैं। और इसमें क्वेश्चन में भी कहा था इसका मध्य C बिंदु था, यानी दोनों का आधा काट के भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर अगर AB को हम लोग लिखना चाहें, AB को हम लोग लिखना चाहें कि भाई क्या नहीं AC, मान लो ये BC ही, यहाँ पे देखो AC इक्वल टू BC है क्या जी, यहाँ पे देखो अगर AC इक्वल टू BC है तो अगर इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 अगर मान लेते हैं AC इक्वल टू BC है, ध्यान दो इधर, AC इक्वल टू BC यानी BC के बराबर AC होगा, AC के बराबर BC होगा। मान लो अगर नाम इसको मान है, इसको काजल नाम है, आए इसको क्या नाम है जी, हिमांशु, ध्यान दो। तो बताओ मैं कहा कि ये इसका लंबा ये बराबर है। अब मैं कहूँ हिमांशु के बराबर काजल है तो कोई फर्क पड़ता है जी? अब मैं कहूँ काजल के बराबर हिमांशु है तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ नहीं दोनों ही काजल ही है, दोनों का हाइट काजल ही है, मैंने काजल का ही एक नाम दे दिया, मान लो दोनों काजल ही है, क्योंकि हाइट दोनों के बराबर है, लगभग शकल भी बराबर था, मैंने बोल दिया दोनों काजल है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है AC, क्या लिखा हुआ है AC। अब तुमको प्रूव करना है क्या, AC और बेबी, तो हम लोग BC के जगह पे AC नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है AC के बराबर BC है, यानी काजल यहाँ पे कह रहा है कि काजल जो है ये भी काजल है और AC भी काजल है, तो काजल की जगह पर यहाँ पे AC नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो AC यहाँ पर पहले था AC प्लस AC, यानी यहाँ पर लिख दोगे, चूंकि हम लोग लिखे हैं AC इक्वल टू कितना होता है जी, BC तुम्हारा दिया हुआ है, गिवन में से ये लाए हैं यहाँ पे। अब देखो, अब देखोगे तो AB इक्वल टू क्या होगा जी, 2AC, एगो AC कौगो AC जी, 2 AC। अब ये कहोगे कि यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तुम लोग पढ़े हो ना, जो भी संख्या गुणा में देने आता तो भाग में होता है, इक्वल टू AC। अब मैं कहूं कि असली में ये नंबर को साइड कर दिया जाए तो यहाँ पर लिखा, इसके लिखने का मतलब है AB बटा 1 नहीं लिखा, ये लिखा है 1/2 गुणे AB लिखा हुआ है, इक्वल टू AC। असली में ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि गुणा करोगे तो फिर वही होगा, AB बटा 2 होगा, यानी तुमको यही तो प्रूव करना था, यानी तुमको प्रूव क्या करना था, चूंकि AC इक्वल टू प्रूव करना था 1/2 AB, ये ना प्रूव करना था जी, प्रूव कर लिए। अब समझ में आया कैसे प्रूव करना होता है, ऐसे अनुमान नहीं लगाना होता है, लिख कर समझना होता है। अब सब बताओ किसको समझ नहीं है, ये सबसे हार्ड चैप्टर, इससे थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तुम समझना है। बोलो किसको नहीं समझ में आया, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना कह रहा है कि बाबू इसको प्रूव करो, इतना इतना होता है, ठीक है। हमने क्या किया, जो गिवन दिया था उसको लिख लिया, मतलब ये तुम्हारा दिया क्वेश्चन में दिए। अब क्या कर, सिर्फ इतना करना है। अब हमने क्या किया, रेखा को बराबर भागों में बांट लिया। क्या कह रहा है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, आधा आधा दोनों को बराबर है। अब हम लोग को पहले से हम लोग पता है AB निकालना, तो इसे दिख रहा है कि 2 भाग में है। अब क्या किए जी, AB इक्वल टू AC लिखे और BC के जगह पे AC लिख दिए, क्योंकि यहाँ हम लिखे हैं AB AC इक्वल टू BC, यानी कभी भी ऐसा लिखे ना AC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू, यानी उसके जगह पर दूसरा नाम लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब इसके बराबर ये लिख सकते हो, इसके बराबर ये लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे जो AC की जगह पर BC भी लिख सकते थे तो 2BC हो जाता है, लेकिन हमको BC नहीं प्रूव करना है, AB प्रूव करना है। इसीलिए AB लाने के लिए हम लोग AC लाना था ना। यहाँ पर अगर रहता ना AB क्या करना है जी, AC प्रूव करना है, क्या किया, हाँ BC प्रूव करना है, BC होता है तब यहाँ पे AC की जगह पर नाम पुट करते, क्या BC। समझ में रहा है? तो हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना, क्या प्रूव करना है, वही संख्या ना हम लोग लगाएंगे। समझ में रहा है? चलो आगे बनाओ तो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। ये समझ गए तो सारा चैप्टर समझ जाओगे, घर पे पढ़ोगे तभी आएगा। नोट्स कल चेक करेंगे।
यहाँ तक पूरा 5.1। इतना जल्दी सर हाँ कल कीजिए परसों करिएगा। फोर से ही रिलेटेड है। कह रहा है प्रश्न 4 से देखो तो कह रहा है कि सी रेखाखंड एपी का मध्य बिंदु है। क्या जी? यानी कह रहा है सी जो है, देखो कह रहा है सी जो है बिंदु, क्या कह रहा है जी? बिंदु सी है, सी रेखाखंड खंड जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु। ध्यान दो यहाँ पे, बात मत करो बाबू। अब देखो, अब मध्य बिंदु है तो यहाँ पे क्या होगा? जब कह रहा है मध्य बिंदु है तो तुम समझ सकती हो कि भाई ए सी इक्वल टू क्या होगा जी? बी सी। यही ना कहना चाह रहा है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम से ये निकला तुम्हारा। अब मान लो कि ये तुम्हारा हो गया पहला। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है। अब माना कि, अगर मैं मानता हूं, माना कि बिंदु सी, बिंदु, अब सी ना मान के सी डैश मानते, सी डैश रेखाखंड, रेखा खंड एबी का मध्य बिंदु हो, बिंदु हो तो अब ध्यान दो। अब देखो, अगर बिंदु सी डैश हो गया तो सी डैश हो गया तो क्या हो जाएगा? बस जहां पर सी है वहां पर डैश कर दो, ए सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? बी सी डैश। यही ना होगा जी। यानी कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है बीच में सी है, सी है तो कह रहा है एसी के बराबर बीसी है। यही ना कह रहा है जी, एसी के बराबर बीसी है। अब देखो दूसरा में कह रहा है कि क्या, मान लो ये यहाँ पे अब सी ना हो के इसमें कह रहा है कि अब क्या है जी? सी डैश हो। क्या हो जी? सी डैश हो। सी डैश हो तो क्या हो जाएगा जी? ए सी इक्वल टू बी सी डैश, ए सी डैश इक्वल टू बी सी डैश। यहाँ तो समझ में आया? अब कह रहा है, अब मान लो समीकरण 1 है, समीकरण 2 मान लेते, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से हम लोग प्राप्त किए थे, क्या प्राप्त किए थे? एक सूत्र प्राप्त किए थे। क्या क्या प्राप्त किए थे? कि जो AC कितना था जी? AC इक्वल टू कितना था? नहीं, AB इक्वल टू था 1/2 कितना था? 2BC। ये ना था जी? AC था। ये तुम्हारा पहले प्रूफ कर चुके हो, पहले प्रूफ किए कि AB इक्वल टू 1/2 BC था। यानी एक AB जो है, AB है BC का भाई दुगुना है यानी आधा है, आधा है। उल्टा हो रहा है जी। नहीं होगा, ए बी सी होगा। BC इक्वल टू क्या था? 1/2 AB था। यही ना था? अच्छा यहाँ पे AC था। AC चाहे BC बराबर है, कैसे? AC या BC के बराबर है ना? तो क्या हूँ? AC या BC के बराबर, तो यहाँ पे BC लिखो या AC लिखो। अब देखो समीकरण 3 मानते हैं, इसको नहीं मानोगे तो चल सकता है, मतलब मैंने समझाने के लिए इसको माना है कि लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज जिस तरह होगा जो समीकरण मान के बनाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब पुनः हम लोग समीकरण 2 से देखा जाए, 2 से, तो अगर उससे भी यही फॉर्मूला निकालना है तो जहां पे AC है वहां पे AC डैश हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 AB होगा, समीकरण 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब यही लास्ट समीकरण, यहां तक समझ में आया? इसमें 2 समीकरण कम भी कर सकते थे लेकिन हमको लिखने में आसान हो गया, इसीलिए कहा स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए। समझ में आया?
असली में क्या है, मैथ में भाई अपना से कुछ भी बना सकते हो। ध्यान दो, मैं कहा क्वेश्चन में दी बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से ये लिख सकते हैं, यानी दोनों उसका लंबाई बराबर होगा, काटोगे तो। अब माना कि बिंदु सी डैश मान लिए, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, एस डैश ए सी डैश इक्वल टू बी सी डैश हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब कर समीकरण 1 से अब प्राप्त की ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये तो हम लोग पहले प्रूव कर दिए। यहीं पे कह रहा है प्रश्न 4 से, क्या कर रहे जी, प्रश्न 4 से। प्रश्न संख्या 5 है लेकिन कह रहा है 4 से बनाओ। ये 4 से संबंधित क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहां पे लिख सकते हो प्रश्न 4 से आया, लिख सकते हो प्रश्न 4 से, प्रश्न 4 से प्राप्त। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हैं, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा जोड़ घटा हम लोग करेंगे। यहां तक लिखो, लिखो ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, वही क्वेश्चन में है क्या ये? घटाने पर, हाँ। अब जो घटाते हैं तो AC में से A डैश AC डैश घटा लेते हैं, LHS को LHS के साथ घटाते हैं, RHS को RHS के साथ, माने इधर वाला किधर के साथ घटा लेते, इधर वाला किधर के साथ। अब दिया 1/2 AB माइनस का 1/2 AB, ठीक है। तो बताइए प्लस का है, माइनस का, डायरेक्ट कटा सकते हैं, 0 हो जाएगा। ये वाला भाग यहाँ पर क्या बचा, AC इक्वल टू A माइनस का इतना बचा, इक्वल टू 0 बचा। इसको उधर भेज देते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, A डैश A AC हो जाएगा, ऐसी डैश। और देखो यहाँ पे A गुणा में छिपा हुआ, गुणा में छिपा हुआ है, अगर इधर जाएगा तो कट जाएगा, यानी डायरेक्ट काट सकते हो, दोनों बगल है तो। अब क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C डैश हुआ। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि एक, देखो एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, तो प्रूफ हो गया। C इक्वल टू C डैश है, अतः यह सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि, अब यहां से लिख लोगे, सिद्ध हो गया कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब लिख लो कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही क्या होता है जी, मध्य बिंदु होता है। समझ में आया, बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। बस घटाना है, घटाते जाओ, जो बचेगा वो लास्ट में आंसर वही हो जाएगा।